अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यस्मीन जमाल। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास जारी हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई है और इस हिदायत की वजह 27वीं तरमीम है जिसको हुकूमत जल्द अज जल्द मंजूर करवाना चाहती है। अभी कल दिन तक ये कहा जा रहा था कि 27वीं तरमीम के वर्किंग पेपर पर काम हो रहा है और अभी तरमीम ने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की है, लेकिन कल रात को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इस बात का इंदिया दिया है कि इस तरमीम को जल्द ही सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। ज़राए का यह भी कहना है कि बरोज जुमा ये तरमीम सेनेट में पेश कर दी जाएगी। इसहाक डार का कहना था कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने जा रही है जो आइन और कानून के मुताबिक पेश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत को किसी किस्म का खदशा नहीं, बहस भी होगी और तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में भी लिया जाएगा। लेकिन यह समझ नहीं आया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म को यह कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि 27वीं आईनी तरमीम कहीं से पैराशूट होकर नहीं आई है, बल्कि हुकूमत खुद ये तरमीम पेश कर रही है। अभी तक 27वीं तरमीम के जो मुजव्वज़ा नुकात सामने आए हैं उन पर अपोजिशन तो क्या खुद हुकूमती इत्तेहाद भी मोतरज़ दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफ़ीउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम में सूबाई इख्तियारात रोल बैक नहीं होने देंगे। ये मुमकिन नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों को कमजोर किया जाए। जिस पर वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से सूबों के इख्तियारात रोल बैक नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर है ऐसा हुआ तो 18वीं आईनी तरमीम रोल बैक होगी और 18वीं तरमीम तो पीपल्स पार्टी जो है हम सब जानते हैं कि उसका क्रेडिट लेती है। अब अगर पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी तो उसका सियासी नुकसान होगा जो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। क्यास यही है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर देगी और कुछ लो में पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत भी शामिल है। कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून की हिमायत 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी की आमादगी से मशरूत है। रही बात अपोजिशन की, तो वो इस तरमीम की मुखालफत ही कर रही है। सलमान अकरम राजा तो इस असेंबली के इस्तेहकाक को ही रद्द करते हुए कहते हैं कि हम 27वीं तरमीम को रद्द करते हैं। कोई भी आईनी तरमीम फॉर्म 47 वाली असेंबली कर ही नहीं सकती। जमात इस्लामी ने भी 27वीं तरमीम को 26वीं तरमीम से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हुकूमत को अपने इत्तेहादियों खासकर पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल हो गई तो उन्हें जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान की हिमायत दरकार थी वो भी जो है वो अब जरूरी नहीं होगी। और ये बात हुकूमती नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में भी बता चुके हैं कि वो अपोजिशन जमातों और मौलाना फजल रहमान को एतमाद में तो लेंगे, लेकिन तरमीम के लिए उन्हें मौलाना फजल रहमान की हिमायत कोई दरकार नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करती है और अपोजिशन की हिकमत अमली जो है वो इसको लेकर क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इशूज है जिनको आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, सीनियर वकील भी। आप बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर है नेशनल असेंबली के डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। 27वीं आईनी तरमीम उसको लेकर जो बात अपोजिशन, एक तो आप लोग बिल्कुल वो करें ना, डिस्कार्ड ही कर रहे हैं इस आइडिया को कि हुकूमत तो ये कैपेसिटी या ये वही नहीं लेजिटिमेसी नहीं रखती कि ये कर सकती है। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड मेरा ख्याल है कि राइटिंग ऑन द वॉल, और आपको भी नजर आ रही होगी वो राइटिंग ऑन द वॉल के ये करवा लेंगे मंजूर, नंबर्स इनके पास पूरे हैं, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि इस डिबेट का एक हेल्दी तरीके से पार्ट बना जाए और अपना इनपुट दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यशमीन। पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल है, राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि ये नाजायज असेंबली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये फॉर्म 47 की असेंबली है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जब करे जिसको दिल करे फॉर्म 45 लगा के बैठा दीजिएगा, आप ही फैसला कर दीजिए। आप भी बैठे हैं ना, मैं तो मुसलसल आप दोस्तों से ये इसरार कर रही हूं कि सर ये भी बताएं, आप लोग भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसको नाजायज नहीं, हम पार्लियामेंट आपने कहा नाजायज असेंबली, बिल्कुल हम अगर पार्लियामेंट कैसे हैं, अगर तो हमारे पास फॉर्म 45 है तो ये कहीं आप नाजायज लेकर आ जाए बता दें। हम तो कहते हैं, मैं आपको तो बंदे दोल कह रहा हूँ कि ओके जी मैं फॉर्म 45 जमा करा दूंगा, आप NA 48 के बुला लें, जिसको उठाया वो रिटर्न कैंडिडेट को दे जाए, एक भी फैसला करें। स्टैटिस्टिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। तो इनके पास एथिकली, मोरली, लीगली, सोशली कोई ऐसी प्रोविजंस, कोई ऐसी इनके पास अवामी सरचश्मे की ताकत नहीं है कि ये 25 करोड़ अवाम की नसीब लिखना शुरू कर दें, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स मैं आपके आर्गुमेंट्स पे अडॉप्ट कर लेता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। 20वीं अमेंडमेंट का अशर नशर तो देख लिया ना आपने, तो 26.5 लाख केस 27.5 हो गए एक साल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3.25 लाख केस 4.25 लाख हो गए, हाई कोर्ट में 56,000 से 65,000 हो गए सुप्रीम कोर्ट में, जो ये उस टाइम नारे मारते होते थे कि जी ये 26वीं अमेंडमेंट आएगी तो अवाम को फायदा होगा। मुझे अवाम को फायदा बता दें, मासवा इसके कि एक आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यास्मीन वो मातहत अदलिया बन गई, उसका नाम अब हो गया है सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन ऑफ, सिंपल सी बात है, जहां पर सीनियोरिटीज को उठा के परे फेंक दिया गया, सीनियर जजेस फारग। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं, बिलखसूस पीपल्स पार्टी एक चीज की दावेदार रही है हमेशा
तो हमने COD के अंदर लिखा हुआ था, बीबी के साइन थे, खान साहब के साइन थे, ठीक है, खान साहब की साइन थे, जरा उसको पढ़ लीजिएगा। मैं पीपल्स पार्टी वालों को चैलेंज देके जा रहा हूँ और अपने भाई को भी चैलेंज दे रहा हूँ उनके बारे में। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की हिमायत नहीं की थी खान साहब, मैं तो पढ़ गया हूँ। सुन लें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की बात थी फॉर टाइम बीइंग के जो मुशर्रफ ने लगाया हुआ था, कानून बने हुए थे, उनको अंडू करने के लिए बनानी थी, दैट्स इट। इससे आगे की नहीं, मुस्तकिल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात नहीं थी। अब आप ये भी कहीं लिखा हुआ था कि जजेस को हम वोट देंगे, वो आएंगे अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे, जो फैसला हमारे खिलाफ करेगा उसको उठा के ब्लू बेंच में फेंक देंगे, किसी को उठा के चाली बेंच में। अच्छा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये कयास है? नहीं, 47th अमेंडमेंट में 200 है, आर्टिकल 200 डिस्कस हुआ है, जो आपके बिलावल ने बताया, बिलावल भुट्टो। अच्छा, ये जो अदलिया का आप स्पेसिफिकली मसला कर रहे हैं ना, बात इस पे तफसील से बात करते हैं अभी, क्योंकि जाहिर है आपका अपना शोबा भी है। वैसे डॉक्टर साहब से, क्योंकि ये जो बात अभी कर रहे हैं सर, लेजिटिमेसी की जहां तक बात है, नंबर शायद आप जैसे कैसे करके पूरे कर ही लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मुल्क के आइन की बात आती है, जो एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम ये पूरा मुल्क चलाते हैं, उसमें कोई अपोजिशन में हो, कोई कहीं पर भी बैठा हो, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में इस वक्त, ऑन बोर्ड लेना बहुत बहुत जरूरी है, आपको लेना चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट कि आप वोट्स पूरा कर लेंगे, पीपल्स पार्टी आपके साथ किस हद तक ऑन बोर्ड आएगी, ये एक अभी क्वेश्चन मार्क है इस बात के ऊपर। बस सादा से केस है इसमें। देखें, असेंबली है, असेंबली के रूल्स हैं, आपका डेमोक्रेटिक वे है, आपने देखें ना, आइन ही इसको कहता है कि अगर आपने आइन में तरमीम करनी है तो आपका आइन कहता है कि 2/3 अक्सरियत से आपने आइन में तरमीम करनी है, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और आपका जो सेनेट है उसमें तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी है। कौमी ऐसे ही है ना, चलो इधर प्रोविंसेस की सीट बुनियाद पे सीटें पंजाब की ज़्यादा हैं या दूसरे सूबों की कम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोसीजर है। दूसरी बात ये है कि देखें, जो भी काम होगा, देखें, एक तो बात हुई कि मसवदे की, मसवदा देखें जब कौमी असेंबली में या सेनेट में लेआउट होगा, जो उसका प्रोसीजर है, जो उसके रूल्स हैं और किसी भी अमेंडमेंट के, उसके मुताबिक होगा। जब वो लेआउट होगा तो वहाँ पे असेंबली में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, मीडिया भी होगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मुसवदा है कि नहीं है। देखिए, आपके लोग एक तरफ आके डिनाई करते हैं, कहते हैं डॉक्यूमेंट है ही नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं हम कल पेश कर देंगे, तो कहां से आएगा? नहीं, किसी ने डिनाई नहीं किया। देखें, इस पे मेरी बात सुनो। नहीं डिनाई किया, बैरिस्टर वकील ने परसों मेरे प्रोग्राम में डिनाई किया, अता तारड़ साहब ऑलरेडी उसको मेरे ख्याल है रिकॉर्ड के ऊपर डिनाई कर चुके हैं। तो वो कहते हैं जी इट्स अ वर्किंग पेपर, कोई फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं है हमारे पास अमेंडमेंट। देखें, होता यही है कि देखें, जब आपका कोई भी मसवदा या आपका ड्राफ्ट कौमी असेंबली में या सेनेट में आएगा, उसके बाद वो उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में भी सब लोगों की नुमाइंदगी है। जैसे अली भाई कह रहे हैं कि हम तो असेंबली को ही नहीं मानते, भाई नहीं मानते तो आप वहाँ अंदर बैठे क्या है, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? लाजिज में आपने कमरे लिए हुए हैं, वहाँ ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर का मुतालबा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये ताना मार रहे हैं, वो इलेक्ट होकर आए हैं तो क्या जी वाह जी वाह, मेरी बात सुने, एक मिनट मुझे देना जी। मैं कहना जी इलेक्ट हुए या सिलेक्ट हुए? नहीं, हम इलेक्ट हुए, आप सिलेक्ट हुए। चलो, ये पिछली दफा से ये देखे ना मेरी, इस दफा आप लोग, अगर आपको ये पसंद नहीं है, अगर आप नहीं, 2 मिनट मुझे देना ना, अगर इनको पसंद नहीं है, अंदर इनका पता है क्या काम है, अंदर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, हाजिरी लगाने के बाद जब अपना TADA बन गया ना, बाहर आके कहते हैं हम असेंबली को नहीं मानते, तो भाई अंदर पकौड़े खाने गए हैं भाई, अगर असेंबली को नहीं मानते। बाबा ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरी बात सुने। इन्हें देखे, वो अपनी जगह पे, देखे वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी होगा, देखें इसका, इसलिए डेफिनेटली एक बात शुरू हुई है कि जहाँ जहाँ पे हुकूमत फील कर रही है कि उसका निज़ाम हुकूमत या अवाम के मसाइल हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला डेडलॉक लगा हुआ है, क्या करना चाहते हो? ऑपोजिशन का रोल निकालना है? नहीं, किसने कहा? मैडम, उसका ड्राफ्ट तो आने दें, ड्राफ्ट तो आने दें। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जनाब ये जो जजेस का है, देखें वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है, उसमें ये भी बैठते हैं। और देखिए ना, बैठना तो ऐसे ही है ना, नुमाइंदगी जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बना है, जजेस 50% जजेस हैं, 50% दूसरे हैं, ये कोई नया काम तो नहीं है। जरूरत पेश आ गई है ट्रांसफर ऑफ जजेस का, कोई लेके आने की? नहीं, तो मुझे आप ये बताएं, मेरी बात सुने, कि दुनिया के सारे लोगों की, सारे दुनिया के लोगों की, वो कोई इलेक्टेड है?
मेरी आप बात एक निजाम है ना सर, तो निजाम है तो उसमें क्या हर्ज है? कोई रिक्वायरमेंट होगी ना, ऐसा तो ख्याल मैं कहता हूँ अभी तो कोई उस पे अभी इस मुसवदा नहीं आया कि कैसे ट्रांसफर होगी कैसे नहीं होगी। मेरा जाती ख्याल है कि वो भी थ्रू सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब कोई उसका या मैं उसका कोई जनाब अली जो मिनिस्टर लॉ है वो कोई ऑर्डर कर देगा कि ये जज इधर से उधर लग जाए। उसको भी बड़ा एक तरीके से ट्रांसपेरेंट वे से काम होगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अख्तियार दिया जाता है तो वो इनके जजेस के ही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसमें जजेस ही बैठे हैं, चीफ जस्टिस उसको चीफ जस्टिस हेड कर रहा होता है। क्या एक ब्रीफ कमेंट इसके ऊपर पहले कर दें सर कि आप तो बड़ी लंबी एक्सरसाइज बता रहे हैं कि अभी तो ये उस फेज में वहां जाएगा, वहां तो ये अभी लगना है, पूरा महीना लगना है। कैसे लगना है? 14 नवंबर की तो हम डेडलाइन सुन रहे हैं। आप लोगों ने डेडलाइन है, ये मीडिया की डेडलाइंस हैं। मीडिया की नहीं, आप ही दो लोग आके दोस्त आके हमें बता जाते हैं। ये देखें मेरी आप बात सुने। आपने कहा ना जी कि हमें यहाँ हाजिर रहने की तलकीन हुई। मुझे सच्ची बात है हमें तो किसी ने नहीं कहा। सेशन भी आप लोगों ने धड़ाधड़ बुला लिए। कब धड़ा? ये पता है सेशन कब ड्यू था? ये तो आज से 10 दिन पहले का ड्यू था। ये आपको पता है कौमी असेंबली का जो सेशन होता है ना, इसके ये भी 10 दिन पहले था कि वीकेंड में छुट्टी भी नहीं करेंगे। ये 1/3 डेज है। ये रूल्स हैं कि आपने 120 डेज पूरे करने होते हैं। तो इसलिए वीकेंड में मिला लिया आप लोगों ने। नहीं तो वीकेंड पे क्या नहीं, कहा सुना है कि सेशन में वीकेंड पे छुट्टी नहीं हो रही। नहीं कोई छुट्टी हो रही है। जरूरी सेशन है। नहीं डॉक्टर साहब आपकी छुट्टी नहीं है इस इतवार को, आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं जरा बुखारी साहब ब्रेक लेंगे। चलो ये देख लेंगे जी आप हमें डॉक्यूमेंट सर देखे बगैर आप लोग जो इतनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा वेट तो कर ले, ट्रांसफर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, सर डॉक्यूमेंट तो आने दें। उसके बाद हम बैठेंगे ना। वाली को बुला लेना मुझे। देखिए यही एक क्वेश्चन है कि हुकूमत वक्त सो कॉल्ड हुकूमत ना 47 की सही 48 की सही जैसे भी है, सो कॉल्ड हुकूमत बैठी हुई है और दावेदार है कि हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, हम अमेंडमेंट नो को टेबल कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा। इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या था? नहीं सर मेरी यार सुन लें पूरी। और इनके सीनियर 3 कैबिनेट मेंबर्स गवर्नमेंट कौन लेकर आएगा? मतलब लॉजिकल और लीगल बात करें ना, आर्टिकल 5 के तहत वो लेकर आएगा जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, और वो स्वा इम्पैक्ट केस के तहत गवर्नमेंट कैबिनेट होती है। ठीक है। अब कैबिनेट मेंबर्स बैठ के कहीं अभी हमें पता ही नहीं है क्या आ रहा है, और एक चीज बन चुकी है जो टेबल हो रही है। अच्छा ये भी जाती है, ये भी जाती है। किसी ने ये नहीं कहा हमें नहीं पता। नहीं मैंने खुद अभी पिछले 3 दिन में मैं नाम ले रहा हूँ, उनका वर्जन है ना। अच्छा बताएं। मैंने अमीर मुकाम साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, उनसे पूछा तो पता चला जी कि वो कहते हैं अभी तो ख्याल है। अच्छा उसके बाद एक और सीनियर मिनिस्टर शेख साहब थे, कल की प्रोग्राम्स मेरे देख लीजिएगा, 2 टॉक शोज हुए। मैंने कहा यार ये बता देना क्या है मैं करूं। मैं तो उस पर डिबेट हो रही है, वो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया, उसके अलावा तो कुछ चीज ऑन पेपर है नहीं। उन्होंने कहा जी अभी हमें पता ही नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास वजीर एडमिट करके जा रहे हैं कि वर्किंग ड्राफ्ट है, नहीं वर्किंग ड्राफ्ट नहीं है। मैं देखिए मैं इस पे बिलीव इसलिए नहीं करता हूं कि जब 26 अमेंडमेंट आई तो इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और इनके जो लॉ मिनिस्टर है, मीडिया ने उनसे पूछा जिस दिन रात को 12 बजे इजलास हो रहा था जी मसूदा किधर है, उन्होंने कहा हमें अभी मिला ही नहीं है, आएगा तो मेरे प्रोग्राम में वजीर मुमलिकत बराए कानून की ही बात कर रही हूँ, जिम्मेदार आदमी है वो, अभी परसों कह के गए कि वर्किंग पेपर है, हाँ फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट। अब बात यह है कि उस पे काम 18वीं तरमीम आई जो कंसेंसस डेवलप करके आई, 200 से ज्यादा उसके इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आप अमेंडमेंट कर रहे हैं यार कॉन्स्टिट्यूशन। आप 8 अमेंडमेंट, हमें तो ऐसा लग रहा है जियाउल हक का बच्चा बैठा हुआ और वो जियाउल हक के 40 साल 50 साल बाद 8 अमेंडमेंट की तरह एक और 26 आ गई, 27 आ गई। यार यूं अमेंडमेंट्स नहीं होती, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, शटल कॉक नहीं है ये कि एक साइड से एक रैकेट से मारेगा उधर चली जाएगी, उधर से मारेगा इधर आ जाएगी। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पैक्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, 25 करोड़ आवाम और आपके पाकिस्तान के साथ। मैं से ब्रेक से वापस आके मुझे पता है आपने नोट्स ले लिया, मैं ब्रेक से वापस आके जो है वो भट्टी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू उस पर भी बात करूंगी। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक को जाने से पहले जो बात हो रही थी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, डॉक्यूमेंट जो ये कह रहे थे कि अभी तो कोई ड्राफ्ट या डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, उससे आगे भी लेके जाने हैं मेरी बात, तो इसलिए जरा जल्दी से मैं अली भाई को इतना रिक्वेस्ट करूंगा और बताना चाहूंगा, और ये लॉयर हैं इनको पता है। देखें डॉक्यूमेंट से ऐसा होता है कि आपको ये नहीं है कि आप कहते हैं फलां हमने मिनिस्टर से बात की उसको पता नहीं है, फलां से बात की उसको पता नहीं, फलां ने MNA से बात की, ये बात नहीं होती। बात ये होती है कि देखें ये जो तरामीम होती हैं इसका या जो भी मुसवदा होता है, लॉ मिनिस्ट्री इसको तैयार करती है और एक स्पेसिफिक सर्कल में वो चीज़ें डिस्कशन होती है। उसके बाद इसको फिर लेके एक कैबिनेट के सिलसिला होता है, फिर इसके बाद कामा कमेटियों का होता है, फिर हमारी पार्लिमानी कमेटी का होता है,
जैसे जैसी चीजें होती हैं उसमें देखें फिर हमारे इत्तेहादी हैं उनसे हमने मुशावरत करनी है। आपने अगर जिस सीक्वेंस में बताया सर, इस सीक्वेंस में चल रहा है, लेकिन तो आप आखिरी मरहले पे आ गए। मैं बता आपको याद हो कि साहब मौलाना से मिले हैं, 26वीं तरमीम हुई थी ना, देखें मेरी बात सुने, ड्राफ्ट कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितनी दफा गए जी इधर जी मौलाना फजल रहमान साहब के पास जी, उन्होंने भी इनको नहीं सर, इनकी एक बात इसके अंदर दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी उतना वक्त आप लोगों ने नहीं लिया जितना एक आइन में तरमीम के लिए लेना चाहिए। देखिए 18वीं तरमीम की मिसाल आपके सामने, और ये दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत मैडम मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी असेंबली का हिस्सा था। एक दिन इन्होंने राउंड अबाउट 65-70 लॉ 65-70 लॉ गलत किया था 67 में वो मेरी बात नहीं थी, बेशक वो प्रोसीजर तो था ना, उसका भी तो प्रोसीजर होना चाहिए था। गलत किया था ना। हाँ, तो आज आप क्यों गलत कर रहे हैं? नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, हम तो ये नहीं कर रहे। 65 लॉ इन्होंने 65 मिनट भी नहीं लिए थे। मेरी आप बात सुन रहे हैं, उन्होंने ना कमेटियों में भेजे ना किसी, हम तो इस प्रोसीजर को देखे, पहले हम जो फ्लोर पे लेके आएंगे, फ्लोर के बस स्टैंड कमेटियों में जाएगा, डिबेट होगा, ये भी डिबेट हो रही है ना। देखें आपके आप जब मुसवदा आएगा हो रही है, जो लिखा हुआ कुछ भी नहीं पता नहीं है किस पे डिबेट। नहीं मेरी बात सुने ना, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखें ये कोई मिसाइल नहीं आ रहा है इंडिया से जो हम इतने परेशान नहीं, ब्लाइंड स्पॉट देखें जब मुसवदा देखें मेरी नहीं अली एक मिनट देना, देखें ये मुसवदा आएगा, जब असेंबली में आ जाएगा तो वो कुछ सीक्रेट नहीं आना। देखें मीडिया बैठा है, असेंबली में लेआउट होना है, उसके बाद आपकी डिस्कशन शुरू हो जाएगी आपका। देखें ना फिर जो उसका पूरा तरीका कार है उसके मुताबिक काम चलेगा। इसको मेरे ख्याल में बड़ी खतरनाक चीजें जो बिलावल जरदारी साहब ने जो है वो अपनी एक्स की पोस्ट में लिखी है, आप लोग बड़ी आसानी से वो सारी गिन जाते हैं कि इस पे भी कर लेंगे बात, इस पे भी कर लेंगे। जो उनकी ट्वीट है उसका क्रक्स निकाल, आप मुझे बताएं। पहला इल्जाम तो ये है कि खुद मुख्तारी मुतासर हो रही है। एब्सोल्युटली देखें हम सुबह नहीं चला रहे, देखें मरीम नवाज शरीफ साहब सुबह नहीं चला रही, वो कोई पीटीआई की है। सब मुझे मुतासर का तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कर सकेंगे। देखिए नहीं ऐसी पीपल्स पार्टी आपके साथ ऑन बोर्ड आ सकती है, ये आपको ये पसंद हो सकता है। जो मसवदा कभी ऑन बोर्ड देखिए ये हमारा अपना प्रोसीजर इत्तेहादियों का, हम को मसवदा भी मिलकर तैयार करेंगे, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन भी अपनी हमारी एक तरीके से चलेगी, और उसके बाद देख लेना जो फाइनल ड्राफ्ट आए उसको पढ़ना, उसके बाद हम इस पे बहस करेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जहाँ बात होती है अली बुखारी साहब, आपने कहा कि जी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो सनसेट क्लॉज के साथ वो एक चीज थी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम में क्या खराबी है? अगर हम कोर्ट के वर्कलोड की बात करें, जितना प्रेशर है, जितना पीछे बैकलॉग है हमारी कोर्ट्स का, अगर ये चीजें अलग हो जाएं तो ये तो अच्छी बात है। देखें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करते हुए और एक मैकेनिज्म के तहत बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई पार्टी, ठीक है, राइट नो एट द मोमेंट। इशू ये है कि आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई, अगर तो आपके अंदर विजडम था, अगर आप बाइस्ड नहीं थे, अगर आपने 25 करोड़ आवाम के लिए बनाया था, तो आपने एक मैकेनिज्म बनाना था। ओके जी, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना रहे हैं, इसका ये हेड जो है चीफ जस्टिस होगा जो सीनियर आदमी है, उसके साथ प्यूनी जज होगा, उसके साथ ये 3 बेंचेस होंगे, 3 जजेस का बेंच होगा, ये नेक्स्ट वीक में रोटेट होगा, इनकी जगह दूसरे 3 आएंगे, उसके बाद तीसरे 3 आएंगे, उसके बाद चौथे 3 आएंगे, और एक सर्कुलर होता। तो मैं कहता कि यार यूनिवर्सल बताया कि ऐसा नहीं होगा, अभी तो कुछ आया ही नहीं। मेरा सुन लें, देखिए ना वो तो पहले बेंच बनाया, अब कोर्ट आना है। देखें बेंच बन गई ना, अब हुआ क्या, अब जो आएगा जो मैं स्मेल आउट ये कमी पेशी पूरी कर। अब बात ये है कि ये चीजें जो अब आई, आपने सबसे पहले देखा कि जजेस अपॉइंटमेंट कैसे हुई, उसके अंदर 26 अमेंडमेंट के अंदर वोटें दे ले आए। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कैसे बनी, जो सीनियर प्यूनी जज है बेचारा, सीनियर जज और प्यूनी जज बाहर बैठे हैं, वो नीचे से उठा के किसी और को बना दिया। यहाँ का इस्लामाबाद का प्यूनी जज बैठा हुआ 17वें नंबर के जज उठाया, लाख के ऊपर बैठा दिया। कल इनके 5 खतों वालों का तो कुछ भी नहीं हुआ उस पर हिसाब किताब, और इनको उठा के फेंक देंगे उधर। तो ये किसके लिए हो रहा है? इससे अवाम को क्या फायदा हो रहा है? इससे मुझे आपको क्या फायदा हो रहा है? ये जस्टिस को जस्टिस को मौकरी नहीं बन रही है किस्म की। आप देख लें इनके 26वीं अमेंडमेंट के बाद लड़ाई झगड़े कहाँ मौकरी कैसे हो जाती है? डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि दुनिया में हर जो आप किसी भी सरकारी महकमे की बात करें, आप किसी भी जगह की बात करें, ट्रांसफर्स हो जाती हैं। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी, क्या इशू है? ट्रांसफर यहाँ भी होती है। ये नहीं है क्या लाहौर का जज जो है वो भावलपुर बेंच पे नहीं जाते हैं? क्या भावलपुर बेंच का जो जज है वो मुल्तान बेंच पे नहीं जाता? इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अच्छा अगर ये बहुत ही, मैं कहता हूँ जी, मैं इसको और वाइंड अप करता हूँ आवाम के सुनने के लिए, यार पहले 5 जजों में कमीशन बना दो, जो उनके 5 जजों ने खत लिखा हुआ, उसको ट्रांसपेरेंसी से डिसाइड कर दो पहले, उसके बाद आगे चलो ना। वो जाते हैं मुल्ज़िमों की तरह खड़े होते हैं, कहते हैं ये हमने इंसाफ किया, हमें ये सजा मिल रही है, हमारी फैमिली मेंबर्स को ये हो रहा है, हमारे साथ कोर्ट कम्प्लेक्स में ये हो रहा है, तो आप हमने इंसाफ देना, हमारा ये हाल हो गया, और ये ऊपर बैठ के हंस रहे होते हैं।
ये सिद्दीकी साहब को मैंने ठीक रहे हैं वैसे सिद्दीकी साहब को अच्छा वैसे एक सवाल वैसे एक सवाल पूछूं आपसे, आप लोग को इस बात का एहसास है ना कि आप लोग अगर इस तरह की चीजें जो कि फ्यूचर के अंदर हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, आपको इस बात का एहसास है ना कि आज आप गवर्नमेंट में कल आप ऑपोजिशन में होंगे? मेरी बात सुनो वैसे पूछ रही हूं मैडम, ये सारा कुछ ड्राफ्ट मैडम हमें एहसास भी है मैडम, मेरी बात हमें एहसास भी है और आप लोग रहे भी हैं मेरी बात उस साइड पर, हमें याद भी है, हमें एहसास भी है, हमें याद मुझे लगता है नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरी बात सुने, यहाँ पे एक मिनट बात सुने, इस्लामाबाद एक मिनट बात सुने, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से इनकी ट्रांसपेरेंसी ने, इनकी हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने, और किस तरीके से चीफ जस्टिस साकब नसार ने क्या क्या काम किए, हमें वो सारे काम याद है। और वो बड़ी NIRC के हेड बनाया, अभी हमने जुडिशियल कमीशन में बिठाया हुआ। मेरी बात सुन, क्या बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं? नहीं, मैं चीफ जस्टिस साकब नसार की बात कर रहा हूं, मैं शौकत सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूं, NIRC के चेयरमैन रहे उसके बाद। साहब की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन, देखिए उसको भी और जज साहब का नाम भी आ रहा है। नहीं, मैं एक और बात, देखें आप मेरी बात तो काटे ना, आप मेरी बात तो ना काटे, मुझे वो सारी चीजें याद है कि ये जो जिस किस्म की ये अदालतें चाह रहे हैं ना, ये चीफ जस्टिस साकब नसार जैसी अदालतें चाह रहे हैं, ये अपनी मर्जी के जज चाह रहे हैं। अब देखें वहां पे पहले क्या था, जजेस की सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ही अपने बंदों को, किसी न किसी अपने रिलेटिव को, किसी न किसी अपने बेंच वाले को अपने को नामजद कर लेता था। अब ये स्क्रीन होके आता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वहां पे 3 नाम पुटअप होते हैं या 4 नाम पुटअप होते हैं, उनमें से उनको फिर सिलेक्शन में जाते हैं और वो एक सारा हाउस उसको चुनता है। पहले क्या होता था, पहले मैडम ये होता था कि चीफ जस्टिस जो है वो अपने तौर पे एक लिस्ट बनाता था, वो लिस्ट भेज देता था और वो उसका वो बंदे, खाली ये नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मौकरी बनेगी, जो नहीं ऐसी उसका मजाक बनेगा, कैसे बनेगा मुझे आप बताएं। अगर सारे इख्तियारात सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, ये तो नहीं, ये सारे गलत वाली बात ही नहीं है, ये सारे वाली गलत की बात ही नहीं है मुझसे। ये मैं कहता हूं मुझे खुशी होती एज अ पाकिस्तानी, बिलीव मी ऑनेस्ट टू गॉड होके बात कर, कि मुझे खुशी होती कि ये अमेंडमेंट लेकर आते कि पाकिस्तान के गुज़श्ता 20 सालों के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जजेस, जर्नलिस्ट और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सारी अटैच कर देंगे। और आज के बाद ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि जो की पोस्ट पे बैठेगा वो पाकिस्तान से बाहर जाए। आपने भी बड़ा ये 4 साल यही कर लेते हैं। ये एक मिनट देना, एक मिनट मेरी बात पूरी होने बोल रहे थे ना, आपने सवाल का जवाब सुन लें, सवाल तो सुन लें, पूरी तरह तसल्ली से सुन लें। अब बात ये है कि ब्यूरोक्रेट्स आज निकाल दें लिस्टें किस किस की प्रॉपर्टीज कहां पर है, कहां पर रह रहे हैं, पाकिस्तान के हाईएस्ट फोरम्स पे रह के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट्स उनके पास होंगी और पाकिस्तान से बाहर कोई रहेगा, दुनिया का मुल्क बता देंगे। अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लॉ पास कर दो ना, कि जो यहाँ बैठेगा वो यहाँ से जाएगा। सर आप लोग आए थे साफ शफाफ लोगों को करने, आप करते थे, क्यों नहीं किया? हम तो 3.5 साल में नहीं कर सके ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कोई नहीं किया। हमारे पास 2/3 नहीं थी, इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना भी हो तो किसी की इस्तें उठा के बिठा लेते हैं और कहते हैं वोट दो। मैडम 2 चीजें हैं, मैं मानता हूँ क्योंकि इनके पास अक्सरियत भी नहीं थी और ये अपना कोरम जो है ये टेलीफोन करके पूरा करवाते थे और इनके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम अपने कोरम के लिए एजेंसियों के मुताज हैं। ये मैं मानता हूँ, ये उन्होंने कहा है ना, मैं मानता हूं ये बेबस लोग थे और ये क्योंकि अपने वोट से नहीं आए थे और ये जाली वोट लेके। ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इन इश्यूज पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हम करें 27वीं तरमीम की, लेकिन वो आ गया था मुबाहिसा इस बात के ऊपर कि 4 साल वर्सेस वो कहते हैं 50 साल और वो कहते हैं 4 नस्लें ऑल्सो, कि हम तो एक ही दफा आए। देखिए मैंने मैं आपको बताऊं, ये जो 4 साल इन्होंने भुगताए हैं ना, अब तो 50 बता दें, हमें बात सुने, हम तो बहुत बुरे थे, हमें बार-बार हमें मेरी बात सुन, हमें अवाम ने अगर बार-बार इलेक्ट किया है तो अल्लाह ताला का फजल करम है, अवाम मुतमिन है, अवाम मुतमिन है। सर आप दोबारा आ गए, मुझे ये बताएं कि मुल्क नहीं दोबारा इंशाल्लाह मुझे बताएं, हम तो चौथी दफा भी आएंगे, 5वीं दफा भी आएंगे। अरब डॉलर एक साल में कर्जा लिया 10 अरब डॉलर। मेरी एक और गुजारिश भी सुन लें सर, आप आ गए, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई है, मुल्क को आगे लेके जाना, पीछे का गेयर क्यों लगा रहे हैं? अब जो कौन गेयर लगा रहे हैं? आप लोग लगा रहे हैं। बिलावल साहब ने जो चीजें लिखी, सर बिलावल साहब या तो फिर गलत बयानी कर रहे हैं, ये कह दें
जाहिर है उनसे इश्यूज डिस्कस हुए, तभी उन्होंने इश्यूज पोस्ट आपको किए सारी डिटेल का तो नहीं मैडम पता, जब आएगा उसमें एक जो लफ्ज लिखा है ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी वाला, सर वो भी बड़ी खतरनाक बात है। वो कौन सा? कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का जो निजाम है सर, सेपरेशन ऑफ पावर के कांसेप्ट को आप चैलेंज करेंगे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आप चैलेंज करेंगे। मुझे आप बताएं कि जो इतना बाइख्तियार कौन करता है इस तरह के निजाम को? अब्यूज ऑफ पावर नहीं होगा। मेरी छोटी सी बात सुने, उसमें एक लोकल बॉडी सिस्टम आ रहा है, वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। अच्छा मेरी बात, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बात अगर आप करेंगे तो कौन सा लोकल बॉडी सिस्टम है, क्या इख्तियार है? नहीं देखिए आप लोगों को तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो था ना, मेरी बात सुने, वो जो ऐसी बादशाह दरमियान में काट रहे हैं ना, कॉलोनियल टाइम्स का सर सिस्टम। नहीं देखिए जितना हमारा उस वक्त और क्या बना, देखिए मजिस्ट्रेटी निजाम जो था ना, मैं देखे हम तो वो मैंने दौर देखा है जब ये मजिस्ट्रेटी निजाम था, ये प्राइस कंट्रोल, आपका अमनो आपकी जो निचले लेवल पे चीजें ये सारी बिल्कुल थी, ये ईमान की बात है, कंट्रोल होती थी हर चीजें। मैंने जो गेयर की बात की ना, आपने आगे का गेयर तब लगाया होता कि अगर आप कहते कि हम लोकल बॉडी, आप देखना उसका मसवदा कैसे बनता है, जरा उसको देखें। सूबों की सवाबदीद से लोकल बॉडी को निकालेंगे ताकि इस मुल्क के जो नीचे की सतह के ऊपर भी जगह हैं, इलाके हैं, वो चलें, काम करें। आप लोग पीछे जा रहे हैं। नहीं लोकल बॉडी का ऐसा नहीं। मैडम मैं आपको छोटी सी बात, ये आपको थोड़ी सी एक मैं बात समझा दूं, इनमें से कोई चीज ऐसी ना रोल बैक हो रही है, ना सूबों के अगेंस्ट हो रही है, ना आवाम के। तालीम का जिक्र उन्होंने कर दिया, तालीम का जिक्र क्या है? एक नसाब को बुरी बात है, एक नसाब को बुरी बात है, एक नसाब की बात हो रही है, खाली अगर एक नसाब की तो ऐसी बात ही है ना। आप मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने मुसद्दा नहीं देखा। अभी तो खाली पॉपुलेशन और देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अगर पॉपुलेशन की बात हो, देखें पॉपुलेशन की बात हो रही है, एक नसाब की बात हो रही है, बल्दियात के निजाम की बात हो रही है, मजिस्ट्रेटिव निजाम की बात हो रही है, मेरी बात सुने, चीफ कमिश्नर इलेक्शन के डेडलॉक की बात हो रही है, ये सारी चीजें वो जो हैं जिनमें आइन जो है खामोश था या जिसमें चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है वही चीजें डिस्कस होंगी, अदरवाइज हम जो चीजें अच्छी चल रही हैं उसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, बात क्या यकीन के मैंने एक बात की थी कि ये ऐसा मसला है कि अगर इस पे ऑनेस्ट टू गॉड हो कि आप बात नहीं करते तो 25 करोड़ अवाम की इमानतों के खयानत आपने की। बात यह है कि आर्टिकल 25A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हर 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे को तालीम मैंडेटरी हुकूमत ने देनी है। 2.5 करोड़ बच्चा बाहर फिर रहा है हमारा, बैठे हुए हैं ना ये। अच्छा, नंबर 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं, तालीम के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ये इतना बड़ा जुल्म होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उन मुल्कों में है जहां पर कॉलोनियल सिस्टम है। मुझे एक दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क बता दो, हमने अल्लाह करके जान छुड़ाई थी, हम वापस लेके आ रहे हैं। मतलब मैं ये कहते हैं हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हम जब आए तो आखिरी टेन्योर चल रहा था एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर्स का, एसी साहब होते ही नहीं थे, 4-4 बजे तक लोग बैठे रहते थे बाहर। एक पटवारी सबसे छोटा स्लो स्केल सरकारी मुलाजम है, जरा मुझे उससे ऑनर, जिसकी मलकियत है पटवारी जो है, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे बाप की विरासत है, मैं मालिक हूं, मेरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसके पास पड़े हुए हैं, मेरी चीज उसने मुझे देनी है, आप जाके मुझे लेके दिखा दें। एक पटवारी इतना पावरफुल है। एक एसी के पास कितनी पावर्स हैं, एक एसी के पास जो लड़का नया आता है उसके पास कितनी पावर्स हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास हो, जुडिशियल पावर्स आप कैसे दे सकते हैं। हाँ, अच्छा, उसपे भी इसके ऊपर इनके वज़रा आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि वो हम अदलिया पर से बोझ हटा रहे हैं, छोटे मोटे केसेस वहां निपट जाया करेंगे। अब मैं इसके आखिरी बात आपसे करता हूं इसके ऊपर। हमने तो देखा पिछले 3 सालों में कि जिस शख्स ने, जिस डिप्टी कमिश्नर ने सबसे ज्यादा पर्चे हमारे ऊपर दिए, 1200 से ऊपर एमपीओ के, उसको सारा इम्तियाज दिया गया। ठीक है, अगर आपका मेरिट ये रह गया, अगर आपका मेरिट ये रह गया तो इस मुल्क में क्या आप कुछ ऐड करेंगे, आई एम श्योर करेंगे, वो भी करेंगे। सर एक सवाल मेरा भी ले लें साथ में, ईसीपी का जो मसला है, जब आपने अभी भी दोबारा अपनी गुफ्तगू में अभी भी कहा कि हम डेडलॉक, ईसीपी के डेडलॉक के ऊपर अगर बात हो जाए तो उसमें क्या खराबी है? हमने तो आप लोग डेडलॉक कैसे खत्म करेंगे? वही सवाल मेरा फिर स्टैंड करता है कि ऑपोजिशन के रोल को निकाल के और तो कोई तरीका समझ नहीं आता। मैडम इसका ये नहीं होगा खुदा न खास्ता कि हम इनका रोल खत्म करेंगे, लग तो यही रहा है। नहीं मेरी जब देखें उसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे, सपोज उसके पावर जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दे देंगे, अदलिया को दे देंगे, किसी को तो उसने रिजॉल्व करना है ना। अगर एक डेडलॉक पैदा होता है तो उसका कोई वे आउट तो हमने निकालना है ना, तो उसमें तो इतनी सी बात है। बाकी मैं एक बात बताऊं, देखें मेरा सूबा पंजाब है जहां पे मेरी प्रोविंशियल हुकूमत है, फेडरल तो है ही है। आप मुझे ये बताएं वहां पे मैडम आप बेशक पता कर लें, एक भी MNA MPA का, एक भी MNA MPA की किसी टीचर की ट्रांसफर भी एक चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के कहने पे नहीं होती। एक मेरिट है, एजुकेशन में मेरिट है, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट है,
बाकी आप ये बात कर रहे हैं ना कि ये उन लोगों को तमगा दे रहे हैं, तो मुझे बताएं, मेरी बात सुनो, जिन्होंने हमारे पे पर्चे दिए हैं आप उनको मुअत्तल कर देते, मेरी बात सुनो, आपने तो उसको नहीं ना किया। देखिए ये बात नहीं है, ये देखें ब्यूरो, देखें मैडम आप ये चैनल, एक मिनट आप मुझे देना, एक मिनट देना, अब मैंने मेरी बात, आप ये चैनल, एक चैनल चलता है, आपकी एक टीम है, आपने हमेशा अपनी टीम को देखना है कि कौन अच्छा कैमरा चला लेता है, कौन अच्छा रिकॉर्डिंग कर लेता है, कौन मेरे साथ अच्छा असिस्ट कर लेता है, कौन ज्यादा पर्चे दे देता है। नहीं एक मिनट बात सुनो, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट कोई भी, मेरी आप बात सुन लेना, आप देखें ना, अरे आप तो समझदार बंदे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सीएम या पीएम या कैबिनेट, वो एक कैबिनेट देखें उनको चॉइस होता है, सीएम को पीएम को अपनी कैबिनेट के बाद हम ये चॉइस है कि आप अपनी जो अपने ऑफिसर्स हैं, आप राइट पोजीशन पे आपने डिलीवर करना है, ये जो आपका विजन है उसके मुताबिक आपने काम लेना है। तो इसमें इनको हमने तो कभी कहा था कि आजम खान की बजाय हमारा को बंदा लगा दो, हमने कभी कहा था कि तो आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लगाया हुआ है, जो उसके बाद में करप्शन के भी और सारे भी इनको भी पता है, तो वो हमारे कहने पे तो नहीं ना आपने लगाया था। बुजदार साहब क्या काम करते थे, मेरी बात सुने, बुजदार साहब अपने जितने डीपीओ डीसी लगाते थे, एक मिनट देखें मेरी बात, एक मिनट, आप डीसी और डीपीओ पैसे लेके लगाते थे और 10-10 हजार में सीएम ऑफिस से डायरेक्टिव होते थे, ये थी इनकी हुकूमत, ये बातें करते हैं। नहीं क्या रिमार्क्स इन्होंने देने हैं मुझे, ये कसम उठा दें अगर ये बात गलत है, मैं आन ओत कहता हूं, मेरी बात सुनो, मैं मैडम मेरी बात सुनो, मैं अपने मीडिया पे आन ओत कहता हूं कि अगर वो डीसी डीपीओ पैसे लेके नहीं लगाते, मैं नून लीग छोड़ने को तैयार हूं। छोड़ दे नून लीग, आप फारग हो गए नून लीग। मैं वो कैसे मेरी साबित करें ना, मैं झूठ बोलूं, मैं आपको इसके एविडेंस दूंगा मैडम। अच्छा एक मिनट, आज तक हम पे 300 केसेस खान साहब पे हुए, उनकी बेगम साहबा पे हुए, वो बात नहीं करते। बुज़दार साहब की बात सुन लो, बुज़दार साहब के ले आए जी, मुझे एक केस बता दें कि ट्रांसफर के ऊपर पैसों का केस उन्होंने किया हो, किन्होंने खुदा की कसम, सारे जिन्हें डीसी डीपीओ थे, क्या मैडम आप पंजाब से पता तो करें, ये ऐसे यार, ये मेरी बात सुनो, ये अभी वकालत से उठ के इधर आए हैं, वो भी अभी असेंबली नहीं पहुंचे, और अली भाई ऐसे तमाशे करते हो भाई, आपकी उतनी और आपका जितना, मेरी बात सुने, आपके जितनी सियासत है इतना मेरा तजर्बा है, छोड़े इस बात को, कि ये कोई कोर्ट में बहस ना हो रही है। रात को आधी रात को अंधेरा, ये कहे नहीं नहीं रात को वाली कौन सी बात, नहीं बुज़दार साहब पैसे लेके लगाते रहे, इतना करप्ट आदमी कोई भी नहीं था जो इन्होंने पाला हुआ था। गुलामी करनी है तो ये कह देंगे बस नवाज शरीफ को, नहीं गुलामी की बात ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में आए। बुखारी साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल्सो व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।